नमस्कार दोस्तों। आज हम 9th क्लास की हिंदी का एक और कविता ले रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है गीत अगीत। अब ये जो है हिंदी बा का है, तो इसमें मैंने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है जो कई बार आपके एग्जाम में जीवनी पूछी जाती है, उसमें काम आएगा। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं उनका जन्म जो है बेगूसराय जिले में हुआ था और इनको कई सारी जो है उपाधियां दी गई हैं, सम्मानित किया गया है बहुत सारे पुरस्कार से। इसमें देखो पद्म भूषण मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, उसके बाद भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार जो है मिला हुआ है। तो इन्हें काफी ज्यादा जो है पुरस्कृत किया गया है। इनकी कई सारी जो है कविताएं और कई सारे संग्रह जो है, मैंने इसमें देखो जैसे उर्वशी है, तो उर्वशी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वहीं पर भारतीय ज्ञान पीठ की बात करें तो प्रदान किया गया। और जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो एक राष्ट्र कवि भी कहलाते हैं, क्योंकि एक तरह से इनकी जो कविताएं हैं उसमें पहले एक विद्रोह की भावना थी। अंततः जब देश आजाद हुआ तो इनको राष्ट्र कवि माना गया। अब देखिए, गीत अगीत की अगर हम बात करें, जिस कविता को अभी हमें पढ़ना है, तो गीत अगीत जो है श्रृंगार रस की जो है कविता मानी जाती है। इसमें इन्होंने जो निर्जीव वस्तु, जैसे कि भाई यहाँ पर नदी की बात की गई है, पत्थर की बात की गई है, गुलाब की बात की गई है, तो ये जो निर्जीव वस्तु हैं इनको भी मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से इस पूरी कविता में आप जब काव्य सौंदर्य आएगा लिखने के लिए, तो आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। बाकी अलंकार आप हो सकते हैं, लेकिन पूरी कविता में एक तरह से मानवीकरण अलंकार जो है मिलता है। थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। तो देखिए, गीत अगीत में कवि ने प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण किया है। इसके अलावा देखो, सजीव चित्रण मतलब वही मानवीकरण से है। यहाँ पर देखो तो कहीं जो है नदी के बहाव में गीत का जन्म होता है। अब नदी जो है कलकल करते हुए चलती है, तो गीत का जन्म होता है। वहां शुकी की बात कर रहे हैं, मतलब तोता और तोती की बात कर रहे हैं। मादा तोता जो होता है उसे शुकी कहा जाता है। नामक पक्षी के कार्यकलापों में गीत सुनाई देता है, तो इसके बारे में बात किया गया है। फिर कवि का मानना है कि गुलाब का फूल, शुकी पक्षी और प्रेमिका प्रत्यक्ष रूप से गीत का निर्माण ना क्या हो, या गीत गान भले ही ना कर रहे हो, पर दरअसल वह गीत का निर्माण और गान भी हो रहा है। मतलब वो अपने मन में ही जो है गीतों का निर्माण कर रहे हैं, गीतों को जो है गा रहे हैं। हमें समझने यही है कि जो यहाँ पर गीत और अगीत दे रखा है, तो यहाँ पर कुछ चीजों को, अपनी बातों को व्यक्त करते हुए कवि ने दिखाया, और कुछ जो अगीत है, अगीत मतलब जो प्रतिक्रिया है गुलाब का, शुकी का, तो वो मन ही मन गुनगुना रहे हैं, मन ही मन खुश हो रहे हैं, तो अगीत है। तो चलिए आगे हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो है पद है, गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह की तटनी, बेगवती बहती जाती, दिल हल्का कर लेने को, उपलों से कुछ कहती जाती, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुनाता। तो सबसे पहले समझने से पहले इनके कुछ शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए, तटनी मतलब यहाँ पर नदी से है, तटनी मतलब नदी से है। और यहाँ पर देखिए, वेगवती जाती, दिल हल्का कर लेती। फिर देखो यहाँ पर उपलो है, इसका मतलब पत्थर से है, पत्थर है। उसका तट पर गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, विधाता मतलब यहाँ पर भगवान से है। और मुझे पतझड़ के सपनों का, पतझड़ मौसम से है। मैं भी जग को गीत सुनाता, गा गा कर बह रही निर्झरी, निर्झरी मतलब झरने से है। पाटल मतलब फिर से गुलाब से है, ऊपर गुलाब शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर पाटल दे रखा है, तो इसका मतलब भी गुलाब है। तो चलिए अब देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है कहते हैं, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो रामधारी सिंह प्रश्न पूछते हैं कि भाई गीत और अगीत में से क्या सुंदर है। गाकर गीत विरह की तटनी, बेगवती बहती जाती। तो जो नदी है, तटनी मतलब नदी है, तो अपने विरह मतलब एक तरह से सुख दुख की बातें जो हैं, बेगवती बहती जाती, जब वो बहती है तो कलकलाहट की आवाज करती है। तो एक तरह से कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर कि वो अपने विरह को बता सकती है।
दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती। तो अपने दिल को हल्का, उपले मतलब पत्थर है, अब नदियों के आसपास पत्थर होता है, तो कहते हैं कि भाई दिल हल्का कर लेने को वो जो है उपलों से, पत्थरों से कुछ कहती जाती है। अब देखो दूसरी तरफ जो इन्होंने बात की है, यहां तक जो कविता है यहाँ पर गीत का है, मतलब अपनी बातों को रखने का है। दूसरी तरफ देखो, तट पर गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विदाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो वहीं तट पर, नदी के तट पर एक गुलाब है, वो क्या सोचता है, यदि विधाता मतलब भगवान, ठीक है, मुझे भी स्वर देते, मुझे भी बोलने का मौका मिलता है। अब नदी क्या है, बोलती तो नहीं है, लेकिन एक कलकलाहट होती है ना नदी में, जब पानी बहता है तो पानी का स्वर आता है। तो वही गुलाब सोचता है कि अगर मुझे भी स्वर देते तो अपने पतझड़ के सपनों का, मतलब जब पतझड़ आता है तो जो मेरा विरह होता है, ये सारी चीजें मैं भी जग को बता पाता, मैं भी जग को गीत सुनाता। फिर देखिए, गा गाकर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो वहीं पर जो झरना है, जब वो भी बहता है, वो भी गिरता है, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा आवाज होती है ना, तो कहते हैं गा गाकर निर्झरी, मतलब यहाँ पर झरना भी जो है गा रहा है। पाटल मुख खड़ा तट पर, मतलब उसके तट पर भी जो है गुलाब चुपचाप खड़ा है, अपने मन ही मन सोच रहा है कि क्या पता मेरे को भी कुछ कहने को मिलता तो शायद मैं अपनी बातें रख पाता, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो फिर रामधारी सिंह दिनकर जो है वो पूछते हैं कि इसमें से गीत और अगीत कौन सुंदर है। अब अगला पद देखते हैं। देखिए अगले पद में इन्होंने शुक और शुकी के माध्यम से बात को रखा है कि भाई गीत अगीत क्या कौन सुंदर है। फिर से मैं बता देता हूं, गीत मतलब अपनी बातों को रखना, अपने प्रेम भाव को सबके सामने रखना, और अगीत मतलब भाई सुंदर दोनों है, अगीत मतलब प्रेम भाव अपने अंदर रखना, ठीक है, तो सुंदर दोनों ही है। अब देखो, बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, सुकी बैठ अंडे को सेती, गाता सुख जब किरण बसंती, छति अग पर्ण पर छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़ कर, रह जाते स्नेह पर सनकर, गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न सुकी पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके जो है शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो शुक मतलब तोता होता है, तो शुक मतलब तोता होता है, तोता, और छाया मतलब पता ही है, पंख फुला कर मतलब पंख को फैलाना है, यहाँ पर फुलाने का मतलब यहाँ पर फैलाना है, फैलाना है। सुकी अंडे सेती, गाता सुक जब किरण बसंती, छति अग पर्ण पर छनकर, पर्ण पर छनकर मतलब यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो छनकर आती हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी सूर्य की किरणें आती हैं, किंतु शुकी की गीत उमड़ कर, रह जाते स्नेह में सनकर, गूंज रहा शुक का स्वर। शुक मतलब पता ही है, और शुकी मतलब बता देता हूं, शुकी मतलब मादा तोता, मतलब एक तरह से तोती कह लो आप सब। उसके बाद फूला मग्न सुकी पर है, फूला मतलब यहाँ पर खुश होने से है, जो सुकी है वो खुश होती है, खुश होने से है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो देखिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। बैठा सुख उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, तो मतलब जो शुक है, जो तोता है, एक डाल में बैठा है, उसके नीचे जो है खोता मतलब यहाँ पर जो है घोंसले से है, तो घोंसले पे जो छाया देती है, ठीक है, तो मतलब कि नीचे घोंसला होगा और उसके ऊपर उस डाल पे वो बैठा होगा। पंख फुलाकर नीचे खोते में, सुकी बैठी अंडे है सेती, तो उस घोंसले में एक सुकी बैठी है, एक जो है तोती बैठी हुई है, वो अपने अंडे को जो है सेक रही है। फिर देखिए क्या कहते हैं, छति अग्न पर्ण पर छनकर, गाता सुख जब किरण बसंती, छति अग पर्ण पर सुनकर, तो जब जो है शुक जब गा रहा है तो छति अग्र पर, तो क्या हो रहा है कि जो सूर्य की थोड़ी थोड़ी सी किरणें हैं वो शुकी पे पड़ रहे हैं, किंतु शुकी के गीत उमड़कर, अब शुकी जो है मतलब जो तोता है, तोती मादा तोता है, उसके मन में भी गीत उमड़ रहा है, रह जाते स्नेह में सनकर,
तो उसका जो गीत है वो स्नेह में शंकर रह जाता है। मतलब इस टाइम वो अपने किसमें है भाई, अंडे सेक रही है तो अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, उनसे उनसे प्रेम के बारे में सोच रही है। मतलब यहाँ पर वात्सल्य जो है उसका उसके अंदर ही रह जाता है, वो उस चीज को व्यक्त नहीं कर पाती है, परंतु वो खुश है। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, पूरे सुख जो सुख है उसका स्वर पूरे वन में गूंज रहा है। फूला मग्न सुखी पर का पर है, पर जो सुखी है वो भी मनी मन बहुत ज्यादा खुश हो रही है। अब आगे कहते हैं गीत अगीत कौन सुंदर है। तो फिर प्रश्न करते हैं गीत अगीत में से कौन जो है सुंदर है। तो देखिए यहाँ पर इस वाले लाइन को देखिए, गूंज रहा सुख का स्वर वन में, पूरे जो वन है उसमें सुख का स्वर गूंज रहा है। फूला मग्न सुखी का पर है, तो जो सुखी है वो भी खुश हो रही है। वो किस लिए खुश हो रही है, क्योंकि भाई उसके बच्चे जो है आने वाले हैं, वो मनी मन खुश हो रही है। तो कहते हैं गीत अगीत कौन सुंदर है। तो देखो जो सुखी है वो कुछ व्यक्त नहीं कर पा रही है, पर अंदर से वो भी बहुत ज्यादा खुश है। और जो तोता है वो तो गीत गा ही रहा है। तो एक तरह से गीत अगीत दोनों ही सुंदर है। आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं, वो भी सुंदर है। और अगर आप अंदर से प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अंदर ही अंदर गुनगुना रहे हैं, तो वो भी सुंदर है। रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। अब देखिए तीसरा पद देखते हैं। दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब, बड़े साज आला गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर में यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूं मन की गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यहाँ पर इस वाले पद में जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो कवि हैं, उन्होंने यहाँ पर दो प्रेमी जोड़ों के माध्यम से गीत अगीत क्या सुंदर है इसको व्यक्त करने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं दो प्रेमी यहाँ एक जब, बड़े साज आल्हा गाता है। तो एक प्रेमी है, मतलब जो पुरुष है वो शाम को आल्हा गाता है। आल्हा जो है वीर रस से वीर रस प्रदान जो है एक तरह से कविता हुआ करती थी। तो गांव में पहले बहुत ज्यादा गाया जाता था। आला उदन की कहानियां थी, उसको गा गा कर सुनाया जाता था। तो शाम के टाइम लोग उसको बहुत तेज तेज आवाज में गाते थे, जिससे वीर रस जो है पूरे उसमें फैल सके। तो कहते हैं दो प्रेमी यहाँ जब बड़े सांझ आला गाता है। तो एक बड़े सांझ आला गाता है, फिर उससे क्या होता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। तो जो उसकी प्रेमिका होती होगी उसी गांव में रहती होगी है आसपास। तो जैसे ही इसका स्वर सुनती है प्रेमिका तो वो खिंची चली जाती है और चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। तो वहीं आसपास कोई नीम का पेड़ होगा, वहां से चोरी चोरी वो अपने प्रेमी के इस गीत को जो है सुनती है, छिपकर सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूं मन का मन में गुनती है। तब वहां पर वो खड़ी खड़ी यूं सोचती है कि भाई मैं इस गीत की कड़ी क्यों नहीं हो पाई, मतलब कि मेरे लिए काश वो कुछ गाता। विधना यूं मन की गिनती है, तो मतलब मन ही मन में वो जो है विधाता से इस बारे में जो है कह रही होती है। वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है। गा तो जो है प्रेमी रहा है, पुरुष जो है वो गा रहा है, और खुश कौन हो रही है, प्रेमिका। उसके अंतर मन मतलब हृदय जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। फिर पूछते हैं गीत अगीत कौन सुंदर है। तो गीत और अगीत में से कौन सुंदर है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि भाई प्रेमिका भी खुश हो रही है, प्रेमी भी खुश है। तो एक तरह से प्रेमिका जो है वो मौन है, प्रेमिका जो है वो मौन है, वो अगीत की प्रतीक है। और जो प्रेमी है, प्रेमी की अगर मैं बात करूं तो प्रेमी क्या है, प्रेमी गीत का प्रतीक है। तो देखो दोनों ही खुश हैं, ठीक है। तो गीत अगीत दोनों ही सुंदर जो है माने गए हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ पर व्यक्त किया है कि भाई जो मौन है वो भी सुंदरता है और जो व्यक्त कर रहा है वो भी सुंदरता है। तो मुझे लगता है आप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।